बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 9 सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब देखें, सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में फ़ाइल को और प्रीडिकेट कहते हैं फ़ाइल की तफसीलात को। यहाँ लिखा है कि अ सेंटेंस हैज़ टू मेन पार्ट्स, एक जुमले के दो अहम हिस्से होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रीडिकेट। तो ये सब्जेक्ट ये फ़ाइल होता है और ये जो प्रीडिकेट है इसमें फ़ेल और मफ़ूल ये दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की तारीफ इन्होंने लिखी इंग्लिश में कि इट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी काम का करने वाला सब्जेक्ट होता है। और इसकी एक और तारीफ या तफसील ये है कि द सब्जेक्ट इज़ दैट विच वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस, कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम जुमले में बात करें। इट मे बी अ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन यानी कि इसम किसी शख्स का नाम होगा, वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। फ़ाइल होगा या कोई ज़मीर होगी, वो भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगी। तो ये सब्जेक्ट बेसिकली फ़ाइल है। ठीक, इसके बाद प्रेडिकेट है। तो यहाँ लिखा है कि इट टेल्स एन एक्शन और स्टेट अबाउट अ सब्जेक्ट, कि ये किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, फ़ाइल के बारे में कोई एक्शन बताता है, कोई अमल बताता है, ठीक, कोई फेल बताता है या उसकी हालत बताता है। इट हैज़ टू पार्ट्स, इसके दो हिस्से हैं। नंबर 1 वर्ब, नंबर 2 ऑब्जेक्ट। वर्ब कहते हैं फेल को, ठीक, और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को। ठीक है, फेल यानी कि कोई काम और मफूल यानी कि जिस चीज़ पर फ़ाइल काम करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, मफूल कहलाता है। इसकी मिसाल कि भाई मैंने फ़ुटबॉल को लात मारी, तो लात मारने वाला मैं, तो मैं सब्जेक्ट होगा, फ़ाइल होगा। और काम क्या हुआ इसमें, लात मारने का, ये फेल हो गया। और फुटबॉल को लात मारी तो फुटबॉल होगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद अब ये वर्ब और ऑब्जेक्ट की तारीफ आ रही है। अ वर्ब कैन बी डिफाइंड एज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग, कि वर्ब को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, बयान किया जा सकता है एज अ वर्ड, कि ये एक ऐसा वर्ड है डेट एक्सप्रेसेस, जो कि इजहार करता है, एन एक्शन किसी अमल के बारे में, यानी कि किसी अमल को बताता है, और स्टेट ऑफ बीइंग या किसी कैफियत को बताता है। ठीक है, वर्ब आमतौर पर यूँ समझ लें ये फेल है। ठीक है, और यूँ समझ लें जैसे आपको शायद इल्म हो कि दो किस्म के जुमले होते हैं, एक होता है जुमला फेलिया, एक होता है जुमला इसमिया। जुमला फेलिया से मुराद के ऐसा जुमला जिसमें कोई काम हो, जैसे मैंने फ़ुटबॉल को लात मारी, हमने सबक पढ़ा, ये फेलियर जुमला है। एक होता है जुमला इसमिया, जैसे मैं उस्ताद हूँ, तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें बयान हो रहा है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग जो है ये बयान है, कि बयान वाले जो अल्फाज हैं वो भी वर्ब ही अदा करता है। इंग्लिश में वर्ब की दो कैटेगरी बन जाती है, यानी कि एक वर्ब का काम ये होता है कि वो एक्शन के बारे में बताए, फेल के बारे में बताए, और कभी ऐसा होता है कि फ़ाइल के बारे में बताए, फ़ाइल की तफसीलात बताए, तो वो वर्ब ही कहलाता है इंग्लिश में। और ये स्टेट ये बयान से निकला है। स्टेट से निकलता है स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आई, तो स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। स्टेट ऑफ बीइंग इसका माना भी पूरा बयान के। तो सब्जेक्ट फ़ाइल है, ये वर्ब ये फेल है, ऑब्जेक्ट ये मफूल है। यहाँ पर क्या इंग्लिश में इसकी तारीफ है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक्शन का रिसीवर होता है। ठीक है, उसको वसूल करने वाला होता है, यानी कि जिस चीज़ पर काम किया जाए वो चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। इसके बाद है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, जुमला किस तरतीब से बनता है, जुमले का फार्मूला क्या है। तो जुमले का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। ये जो प्रेडिकेट है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन प्रेडिकेट के जो दो पार्ट्स हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये इस्तेमाल होते हैं। तो फार्मूला हमारा बन गया या स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश का बुनियादी स्ट्रक्चर है, बुनियादी सांचा है। और कभी और ये और लिखा है कि जुमला या तो इस तरतीब से होगा कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो,
या फिर इस तरतीब से होगा कि सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, यानी कि प्रेडिकेट में यहाँ कह रहे हैं कि वर्ब हो। तो ये दो चीज़ें बनाई हैं। इसका मतलब ये है कि कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट किसी जुमले में आ रहा है और फिर वर्ब आ रहा है, ठीक है, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है। और दूसरी तरतीब ये है कि एक जुमला है, उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है। ये वर्ब जो है ये इसकी दो किस्म होती है, एक ट्रांजिटिव कहलाती है और एक इंट्रांजिटिव कहलाती है। और उर्दू अरबी में लाजिम और मुतअद्दी कहते हैं। तो जो मुतअद्दी होता है वो उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि मुतअद्दी जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट को लेता है। और बाज़ लाजिम होते हैं या गैर मुतअद्दी होते हैं तो उसमें कोई वर्ब उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसमें कोई मफ़ऊल नहीं होता। इसकी मिसाल देखें, लिखी कि वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, ठीक है। हम ये फ़ेल हो गया, ये फ़ाइल हो गया, ड्रिंक ये पीना है ये फ़ेल हो गया, और वाटर मफ़ऊल ऑब्जेक्ट जिसको पिया पिया गया हो, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह आई स्लीप, ठीक है, मैं सोता हूँ। तो आई और स्लीप, इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये जो स्लीप है ये किसी ऑब्जेक्ट को लेता ही नहीं है। इसी तरह मैं हंसता हूँ, तो इसके आगे कोई ये तो जुमला मुकम्मल है, मैं हंसता हूँ। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई वी ड्रिंक, हम पीते हैं, तो अगला सवाल होता है भाई क्या, ठीक है, पानी, लस्सी, जूस, क्या, तो सवाल होता है और बात मुकम्मल नहीं होती। लेकिन यहाँ आई स्लीप बात मुकम्मल हो जाती है। तो जुमला कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब से ही मुकम्मल हो जाता है, और कभी सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आता है तो जुमला मुकम्मल होता है। और जुमला क्या है, जुमला की डेफिनेशन ये लिखी है कि अ सेंटेंस, एक जुमला, इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये अल्फाजों का मजमूआ है, डेट हैज़ अ कंप्लीट सेंस, जिसमें एक मुकम्मल समझ मौजूद हो। अभी ये एक्सरसाइज आ गई, कंप्लीट द टेबल। देखें ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ इस कॉलम में वर्ब आएगा और इस कॉलम में ऑब्जेक्ट आएगा। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। आई ईट लंच, मैं खाना खाता हूँ। लंच यानी कि दोपहर का खाना। आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ। आई जंप, मैं छलांग लगाता हूँ। तो ये दो जुमले बनाए हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट लाजिम है, और ये दो जुमले हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो इसी तरह ये जुमले बनाने हैं, और ये जुमला बनेगा, इसका माना बनेगा मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं वो चीज़ करता हूँ, यानी कि हाल का जुमला होता है और आदत और डेली रूटीन वाला जुमला होता है। अब देखें इसके बाद ही है फ़ौरन डेली रूटीन। ये जो जुमले बनाए हैं, जैसे मैं पानी पीता हूँ, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ, मैं कूदता हूँ, ये वो तरतीब है जिसमें आप अपनी रोज़मर्रा के मामूलात लिखा करते हैं। तो ये डेली रूटीन है। अब यूनिट 10 पर आ जाते हैं। डेली रूटीन यानी कि रोज़मर्रा के मामूलात, रूटीन का माना मामूलात। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यानी कि मैं, इसके बाद ये वर्ब है गेट अप का मतलब है उठता हूँ अपने बिस्तर से। अर्ली, अर्ली का माना होता है सवेरे, जल्दी। इन द मॉर्निंग, सुबह, यानी कि सुबह सवेरे। सुबह सवेरे को अर्ली इन द मॉर्निंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये बड़ा सा एक लफ्ज़ है, मतलब एक पूरा फ्रेज़ है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। आई गेट अप, मैं उठता हूँ, इन द मॉर्निंग, सुबह, और अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। आई, मैं, गो टू, जाता हूँ, रेस्ट रूम, ठीक है। रेस्ट रूम कहते हैं बैतुल खला को। बैतुल खला के कई नाम हैं, जैसे पहले टॉयलेट इस्तेमाल हुआ करता था, उसके बाद बाथरूम, उसके बाद वॉशरूम, और अभी ये रेस्ट रूम है, ठीक है। रेस्ट का लफ्ज़ी माना होता है आराम करना। ये कब्ज़ की बीमारी अमेरिका और यूरोप वगैरह में ये आम है, और वैसे भी वो कमोड पे करते हैं तो उनको 15-20 मिनट लगते हैं। तो वो यूँ समझ लें कि वो एक तरह से रेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ आराम से सुकून से कर रहे होते हैं। तो सुकून हासिल करने का कमरा, लफ्ज़ी माना इसका ये बनता है। तो आई गो टू रेस्ट रूम, मैं बैतुल खला जाता हूँ। देन, फिर, ठीक है, THEN, देन इसका मतलब होता है फिर। आई ब्रश, मैं ब्रश करता हूँ। माई टीथ, अपने दांतों को, इसको वैसे तीथ पढ़ा जाता है हमारे यहाँ,
लेकिन होता ये से के साथ है, आखिर में सा होता है इसके। ये TH की आवाज़ है वो सा की आवाज़ बनती है, तीस, इस तरह अंग्रेज पढ़ते हैं इसको। तो ये जो ब्रश है ये इसम भी है, ये और ये फेल भी है। ठीक है, ब्रश का मतलब ब्रश करना भी होता है, और ब्रश का मतलब वो चीज़ भी होती है जिससे ब्रश होती है यानी कि। और अच्छा, ये दूसरी बात ये कि ये ब्रुश कभी नहीं पढ़ेंगे इसको, अगरचे इसमें यू है लेकिन ब्रुश इसे कोई नहीं पढ़ता, ब्रुश गलत है, सही वर्ड है ब्रश। ठीक है, मैं दांतों को ब्रश करता हूँ, माई टीथ मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। आई डू एब्लूशन, ये जो एब्लूशन है ये वज़ू को कहते हैं। वैसे इंग्लिश में देखा जाए तो वज़ू भी इस्तेमाल होता है, इसकी स्पेलिंग भी बताता हूँ, लेकिन एब्लूशन का माना भी वज़ू के आता है, यूँ वज़ू लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो DH की आवाज़ है ये गौद की आवाज़ बन जाती है। ठीक है जी, ये DH इक्वल टू ज़ौद। इसकी एक और मिसाल ले लें, हम हज़रत लिखते हैं इस तरह से, लेकिन बाज़ जगह आपको हज़रत में ये मिलेगा, ये स्पेलिंग मिलेगी, तो ये भी हज़रत है, ये भी हज़रत है। ठीक है, DH की आवाज़ ज़ौद की आवाज़ बनती है, और लोकली आपको शायद नज़र आ जाए कहीं पर वो यूँ करके वज़ू लिखा हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं होता आमतौर पर। ठीक है, ये स्पेलिंग इस्तेमाल होती है इंटरनेशनली। और ये जो एवोल्यूशन का वर्ड है ये इंग्लिश का ही अपना वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब है कि मज़हबी तौर पर या मज़हब की इबादत करने के लिए चेहरे और हाथ को धोना, ये एवोल्यूशन कहलाता है। ईसाइयों में या यहूदियों में भी इस किस्म की इबादत या वज़ू की तरह कुछ होगा, तो ये वर्ड वहाँ से उठाया है और ये इस्तेमाल होता है। बाज़ वज़ू कहते हैं, बाज़ एवोल्यूशन कहते हैं। और ये बात भी ध्यान रखें कि इस्लामिक टर्म्स जितने भी हैं, यानी इस्लामी इस्तिलाहात हैं, इंग्लिश में वो इस्लामी इस्तिलाहात ही इस्तेमाल होती हैं। कोशिश यही होती है अंग्रेज़ों की कि अरबी के अल्फाज ही हम इस्तेमाल करें जो मुसलमान होते हैं। एंड देन, तो आई डू एब्लूशन, मैं वज़ू करता हूँ। डू का मतलब करना, और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है एब्लूशन मफूल। मैं वज़ू करता हूँ, एंड देन, और फिर आई गो टू द मस्जिद, मैं मस्जिद जाता हूँ। ठीक है, मस्जिद को मस्जिद ही कहते हैं, और इसके अलावा एक और वर्ड है वो है मॉस्क। ठीक है, इसको मॉस्क पढ़ा जाता है, MOSQ। ठीक है, आपने पढ़ा था क्यू के साथ यू, ये इजाफी आता है, ये हमेशा आता है, और ई ये साइलेंट है, तो इसको पढ़ा जाता है मॉस्क। और बाज़ गलत जो इसको पढ़ते हैं मॉस्क्यू पढ़ते हैं, वो पूरा हिज्जा करते हैं, साइलेंट को नहीं हटाते, तो ये मॉस्क है। ठीक है, हम मस्जिद ही लिखते हैं और मस्जिद ही पढ़ते हैं, अंग्रेज़ और ईसाई के सारे जितने भी हैं वो मस्जिद को जानते हैं कि ये चीज़ मस्जिद है। पहले जो था मस्जिद को लोग नहीं जानते थे, जब तो यूरोपियन इलाक़ों में और यूरोप वगैरह में, तो वहाँ पर मॉस्क कहा जाता था। फिर एक बात यहाँ पे ये भी है कि ये जो मॉस्क है ये मॉस्किटो वर्ड से करीब करीब है, और बाज़ ने कहा कि ये इसी से निकला है, और मॉस्किटो का माना मच्छर होता है, तो हम फिर इस वर्ड को तर्क कर देते हैं, तो उन्होंने उस वर्ड को छोड़ दिया और ये मस्जिद ही कहने लग गए। तो आई गो टू द मॉस्क, आई गो टू द मस्जिद, मैं मस्जिद जाता हूँ। अब यहाँ पर ये द आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई ख़ास मस्जिद है, तो ख़ास मस्जिद का माना ये है कि ये घर की करीबी मस्जिद होगी या वो मस्जिद जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। ठीक है, एंड देन, और फिर आई गो टू द मस्जिद, मैं मस्जिद जाता हूँ, टू परफॉर्म सलाह, नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एक यह सलाह, ये अरबी का लफ्ज़ है, ये मफ़ूल बन गया, और ये है हमारा फ़ेल। ठीक है, परफॉर्म का माना होता अदा करना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएंगे कई और तरह भी हम कहते हैं नमाज़ पढ़ने को, वो इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। एक तरीका हो गया परफॉर्म सलाह, जैसे आए परफॉर्म सलाह, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। ठीक है, परफॉर्म का माना अदा करना, सलाह का माना नमाज। आफ्टर द फजर सलाह, फजर की नमाज के बाद। आई रिसाइट, मैं तिलावत करता हूँ। रिसाइट का माना होता है तिलावत करना, और हम्द नात पढ़ना, इसके लिए भी रिसाइट आता है। बाइबल वगैरह जो पढ़ते हैं मजहबी किताब, उसके लिए रिसाइट आ जाता है। तो ये रिसाइट का इतलाक़ कुरान की तिलावत पर हो जाता है और नात वगैरह पर हो जाता है, या कोई ईसाई वगैरह जैसे किताब पढ़ते हैं अपनी,
बाइबल वगैरह, तो उसको वो भी रिसाइट ही करते हैं। ठीक है, आई रिसाइट द कुरान, आई रिसाइट मैं तिलावत करता हूँ, द कुरान, कुरान की। इसमें देखें आसान ये कि ये दा है ना, जैसे अरबी में होता है अल कुरान, तो ये अल वाला काम कर रहा है, ये मुअर्रफ बनाता है दा। तो दा कुरान, कुरान की तिलावत, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। देन फिर आई गो टू द प्ले ग्राउंड, मैं प्ले ग्राउंड जाता हूँ, मैं खेल के मैदान जाता हूँ। प्ले का लफ्ज़ी माना होता है खेलना, और ग्राउंड का मतलब है मैदान, तो इनको हम बना दिया खेल का मैदान। ठीक है, देन फिर आई गो मैं जाता हूँ, गो के साथ ये टू लाजिम मलजूम है, ये अक्सर औकात आता है। ठीक है, कभी ऑन आता है, कभी गो के बाद कुछ और भी आ जाएगा, लेकिन टू अक्सर आता है। ठीक है, आई गो टू द प्ले ग्राउंड, मैं प्ले ग्राउंड जाता हूँ, खेल के मैदान जाता हूँ। टू जॉग, जॉग करने के लिए, या आपने सुना होगा जॉगिंग करने के लिए। जॉग ये फेल है, इसका मतलब होता है कि हल्की रफ्तार में भागना, तो भागने के लिए। एंड और एक्सरसाइज, वर्जिश करने के लिए। एक्सरसाइज का माना वर्जिश करना। एक एक्सरसाइज जो मैं इसमें आती है उसका माना होता है मश्क करना। ठीक है, और एक्सरसाइज को देखा जाए वर्जिश, उसमें भी मश्क ही कर रहे होते हैं, उसका मतलब ये कि एक ही चीज़ को 10 बार 20 बार करते हैं, तो उस चीज़ की मश्क हो जाती है। एक बंदा भागता है, रनिंग करता है, या भारी वज़न उठाता है, तो उसकी मश्क हो जाती है, वो चीज़ करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो एक ही मफहूम, एक ही माना, अल्फाज अलग अलग हैं। आफ्टर डेट, इसके बाद, आफ्टर का माना बाद, और डेट का मतलब इसके या उसके। ठीक है, आफ्टर डेट इसके बाद, यानी कि वर्जिश करने के बाद। आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ। आई मैं कम बैक, कम का मतलब है आना, ठीक है, और बैक का मतलब है वापस। कम बैक होम, घर आता हूँ वापस। एंड देन और फिर, आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। अच्छा, इंग्लिश में फास्ट का माना रोज़े के भी होता है। ठीक है, जैसे मेरा रोज़ा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई एम फास्टिंग। ठीक है, आई फास्ट, मैं रोज़ा रखता हूँ। और यहाँ ब्रेक का मतलब है तोड़ना, यानी कि रोज़ा इफ्तार करना या रोज़ा तोड़ना। ये इस सेंस में लेते हैं कि रात को खाते हैं, उसके बाद 8-10 घंटे 12 घंटे का गैप आता है, और सुबह नाश्ता किया जाता है, तो इसको ब्रेकफास्ट कहा जा रहा है कि भाई हम यूँ यूँ ये खाना इस तरह जैसे रोज़ा इफ्तार करते हैं। एंड और गेट रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। गेट रेडी का मतलब तैयार हो जाना। ठीक है, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। एट 7:30 AM, 7:30 पे। आई स्टडी देयर, ठीक है, आई स्टडी मैं पढ़ता हूँ, मैं मुताला करता हूँ। देयर वहाँ। ठीक है, स्टडी स्टूडेंट से, तालिब इल्म से। ठीक है, आई स्टडी मुताला करना, पढ़ना। देयर वहाँ, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ। आई मैं कम बैक, वापस आता हूँ। होम, घर। इन द इवनिंग, शाम के वक्त। आफ्टर कमिंग बैक होम, अच्छा इसका तर्जमा देखें, इसका तर्जमा उल्टा किया जाएगा। ये आफ्टर कमिंग बैक होम, घर वापस आने के बाद। ठीक है, कई जुमले ऐसे होते हैं जिसमें उल्टा तर्जमा किया जाता है, और अक्सर जुमले अभी हमने तर्जमा किया उसमें ये होता है कि पहले फ़ेल है, ठीक है, पहले फ़ाइल है, उसके बाद फ़ेल आ गया, उसके बाद मफ़ूल आ गया। और हम उर्दू में जो बात करते हैं, उर्दू में जुमले बनाते हैं, पहले उसमें फ़ाइल होता है, उसके बाद मफ़ूल होता है, और आखिर में फ़ेल होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फ़र्क है। ये जो छोटा, ये अब ये जो फ्रेज़ आ गया है, इसको तर्जमा करने का तरीका ये है कि उल्टा तर्जमा करें आप। यहाँ से घर, होम, बैक वापस, घर वापस, कमिंग या कम, इसका मतलब होता है आना, और आफ्टर, आफ्टर का माना होता है बाद। घर वापस आने के बाद। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल ये एक फ़िक्स फ्रेज़ है। फ़िक्स फ्रेज़ का मतलब है कि ये फॉर अ वाइल ये जुमला है, और इसका माना होता है कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, और इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। देन फिर, द टाइम फॉर मगरिब प्रेयर कम्स, वक्त। ठीक है, द टाइम, वक्त। फॉर मगरिब प्रेयर, मगरिब की नमाज का, प्रेयर नमाज के लिए आ गया। ठीक है, प्रेयर दुआ के माने में भी आता है और नमाज के माने में भी आता है। तो मगरिब प्रेयर, मगरिब की नमाज का वक्त कम्स आता है। आई से द प्रेयर ऑफ मगरिब, मैं मगरिब की नमाज़ अदा करता हूँ।
अब देखें ऊपर आया था परफॉर्म सलाह, नमाज अदा करना, और यहाँ पर आए से द प्रेयर। ठीक है, से द प्रेयर, से ये फेल है, इसका मतलब है अदा करना, और प्रेयर का मतलब है नमाज। तो आए से द प्रेयर, मैं नमाज अदा करता हूँ, ऑफ मगरिब, मगरिब की, देन फिर, आई स्टडी बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ, आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, जैसे आफ्टर डेट है उसी तरह आफ्टरवर्ड्स भी है, इसके बाद, आई ईट डिनर, मैं रात का खाना खाता हूँ, एंड देन, और फिर, आई से सलाह, मैं नमाज पढ़ता हूँ। ठीक है, डिनर कहते हैं रात के खाने को, और लंच कहते हैं दोपहर के खाने को। और आपने सुना होगा डाइनिंग टेबल एक होती है, डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल यानी कि रात के खाने की टेबल। आमतौर पर दोपहर में बच्चे स्कूल में होते हैं और घर वाले यानी कि वाले साहब जॉब पर होते हैं। अंग्रेज़ों के यहाँ तो उनकी अम्मा भी जॉब पे होती हैं, तो रात को इकट्ठे होते हैं सारे, तो और इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, तो उसको डाइनिंग टेबल कहा जाता है कि भाई रात के खाने की टेबल। और दोपहर में बच्चा स्कूल में है या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है, और वालिद वालदा वो अपनी अपनी जॉब पर हैं, तो दोपहर में इत्तेफाक नहीं होता खाने का, रात को ही होता है, तो इसलिए रात के नाम डिनर सही होता है। और कहीं यहाँ पे आपको डाइन इन लिखा हुआ नजर आएगा, DINE, और उसके बाद आइन, इन, डाइन इन, जैसे DINE, डाइन इन। ठीक, इसका मतलब होता है कि यहाँ बैठकर खाना खाना, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना, ये डाइन इन कहलाता है। इसके मुकाबले में टेक अवे होता है। ठीक है, कि आप खाना लेके जाएंगे या डाइन इन करेंगे, इसका मतलब होता है कि यहाँ बैठकर खाएंगे या ले जाएंगे इसको। एंड देन, और फिर आई से सला, मैं नमाज अदा करता हूँ, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले। बिफोर का माना पहले, और स्लीप का मतलब सोना। तो बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, आई गेट माई बैग, यूनिफॉर्म एंड फुटवेयर रेडी फॉर टमोरो। सोने से पहले आई गेट, मैं, ये गेट है और ये है रेडी, इसका मतलब होगा तैयार करना, मैं तैयार करता हूँ। और जो चीज़ें वो यहाँ लिखी हैं, माई बैग अपने बस्ते को, यूनिफॉर्म अपने लिबास को, एंड फुटवेयर और पैर में पहनने वाली चीज़, जूता हो, सैंडल हो, चप्पल हो, कुछ भी हो, उसे तैयार करता हूँ फॉर टुमारो, कल के लिए। फाइनली, आखिरकार, आई गो टू बेड, मैं बिस्तर पर जाता हूँ, प्रे, दुआ पढ़ता हूँ, एंड स्लीप, और सो जाता हूँ। ये डेली रूटीन एक पैटर्न बनाकर एक यहाँ लिखा दिया गया। अब करना ये है कि आप लोगों को डेली रूटीन लिखनी है, इससे आपकी लिखने की जो है सलाहियत बढ़ेगी। और ये अल्फाज इस्तेमाल करने हैं आपको। देन का मतलब है फिर, एंड का मतलब है और, एंड देन, और फिर, आफ्टर डेट, उसके बाद, आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, फाइनली, आखिरकार। तो ये अल्फाज दरमियान में इस्तेमाल करते रहें, जुमलों में रफ्त पैदा होता रहेगा। और सिंपल ये इस तरह आपने बनाना है। तो कोशिश करें ये हो जाए, मुझे सेंड कर दें, गलतियाँ होंगी इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी। और फिर ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।